झारखंड से शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का ये तीसरा बजट था। इस बार के बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने भी बजट को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि इससे झारखंड का भविष्य सुनहरा होगा। वित्त मंत्री ने 1,01,101 करोड़ का बजट पेश किया है। राज्य सरकार टीईटी पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50% की वृद्धि करने जा रही है। वहीं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की जाएगी। झारखंड में अब पारा शिक्षक सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। पहले उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और बजट को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया था। जिस समय वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे उस समय विपक्ष की नारेबाजी भी जारी रही। विपक्षी दल सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही नारेबाजी कर रहे थे। इस कारण सदन को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। शून्यकाल में भी विपक्षी सदस्यों की नाराजगी जारी है। वित्त मंत्री ने विपक्ष की नारेबाजी के बीच बजट पेश किया है। आज 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने का इस बजट में प्रस्ताव रखा गया है। जल संसाधन विकास पर कुल करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख बच्चों को गर्म पोशाक दी जाएगी। स्कूली शिक्षा पर सरकार 11,607 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च करेगी। इस बार बजट में एयर एम्बुलेंस के लिए भी प्राविधान रखा गया है। रांची और देवघर में आवासीय कॉलोनियों की घोषणा की गई है। आपको बताते चलें कि झारखंड में बजट पेश आज किया गया, जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो बड़े फैसले रहे झारखंड सरकार के, जो कि आज बजट पेश के दौरान लिया गया है। नगर विकास पत्रकार 3,055 करोड़ रुपए 2022-23 में खर्च करेगी। जल प्राप्तों में पर्यटन के विकास के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी और तमाम सुविधाएं उपलब्ध लोगों को कराई जाएंगी। ये आप लोगों का अब विषय, हमारा विषय हमने आप लोगों को दे दिया। आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की निगाहें पहुंचे, विकास की योजना है। को जो मानते हैं लोग ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, इंडस्ट्री को मदद कर रहे हैं हम लोग। स्टार्टअप्स फंड नया बनाए। जो छोटे छोटे लोग हैं और वो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, उनके लिए अलग से फंड बनाए हैं। उनसे मदद करेंगे। 50 करोड़ का फंड है, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे अगले साल, लेकिन हम व्यवस्था कर दी है। सोच है एमएसएमई में सिक इंडस्ट्री है, उसके लिए मदद कर रहे हैं, करके व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। गुरुजी क्रेडिट कार्ड इस छात्रों के लिए कैसा फायदा मिलेगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए, अब लोग फायदा उठाएंगे। बैंक से नहीं मिलता था उनको लोन, इससे मिल जाएगा उनको। हर वर्ग के लोगों के लिए है, वैसा कोई कैटेगराइज नहीं किया है कि इस वर्ग के लोगों को मिलेगा। हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। जो पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं फायदा, उसको हर को। इस कैटेगरी का होगा वो सब कॉलेज उच्चतर में तो बाहर जाने के लिए तो चाहिए लोन। घर में तो मैट्रिक तो घर में पढ़ लेता है लोग, कॉलेजों में घर में पढ़ लेता है, बाहर जाना होता है तो लोन। ये थे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। सूरज, नेटवर्क 10, रांची ने आज 1,01,101 रुपए का बजट पेश किया है। और हमारे साथ एक विपक्ष के नेता, बीजेपी से विधायक है, जो झारखंड सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, अमर कुमार बौरी। सर, क्या बोलेंगे आज का बजट को लेकर, जिस तरह से आज राज्य सरकार ने बजट पेश करी? देखिए, 1,01,101 रुपये सुनने में अच्छा लगता है कि राम मंदिर का चंदा है, हनुमान मंदिर का चंदा है। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये जनता के कल्याण के लिए लेकर के आए हैं। लेकिन आपका मैकेनिज्म और आपका 2 साल का जो अनुभव है इस सरकार का, मंत्रिमंडल का परफॉर्मेंस हो या जो अभी जो उनके अंदर मातर जो अफसर हैं उनका परफॉर्मेंस हो, वो कहीं दिखता नहीं है कि इनका अचीवमेंट, जो बजट का आकार बढ़ाया उसका अचीवमेंट कहीं जा सकेगा। अभी जो बजट लेकर के आए हैं, इसमें जो फोकस होना चाहिए था कोरोना के काल के बाद, उसमें आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में होना चाहिए था। शिक्षा जो कोलैप्स हो गया, उस शिक्षा को कैसे हम फिर से वापस लेकर गए। रोजगार जो आज सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें कैसे सृजन करके उसको कैसे लेकर गए। इस बजट में सारी चीज़ें फेल दिखाई दे रही, कहीं नहीं दिख रहा है कि सारी चीज़ों के जो मानक है उसको ये
अचीव कर सके। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि काफी कारगर बजट है झारखंड। पिछले बार भी तो कहा था उन्होंने, पिछले बार भी कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी फोकस नहीं किया दिख रहा है, कहाँ दिख रहा शिक्षा के क्षेत्र में? कहीं कोई कॉलेज स्कूल जो 2 साल बच्चों ने अपना गंवाया है, पूरे धाराशायी हो गई शिक्षा है, उसको कैसे आप ओवरकम करेंगे? केंद्र की सरकार ने अपने बजट में वो 2 साल के गैप को भरने के लिए बहुत सारी योजनाएं और बहुत तरह से कार्य योजनाएं बनाई। आप उसके साथ जुड़ने का भी आप काम नहीं करें, उसका भी निश्चय आप नहीं दिखा पा रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में, पूरे हेल्थ के सेक्टर में आपने एक एम्बुलेंस लाया, एयर एम्बुलेंस, वो भी भाड़े पर। तो एयर एम्बुलेंस किनको जरूरत पड़ती है? वो तो कुछ ही लोग हैं जो उतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ के लिए तो आपको चाहिए था कि जो मेडिकल कॉलेज है, वो चाहे दुमका का मेडिकल कॉलेज है, हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज हो, या पलामू का मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है, जो चल रहा है, आप उसको चालू करवाते। एम्स जो आपके पास आया है, वो एम्स आपके लिए सौगात है, और आपकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। उस एम्स को में कैसे लोगों की कनेक्टिविटी, पूरे झारखंड से कैसे कनेक्टिविटी बनाई जाए, कैसे हम व्यवस्थाएं बनाएं कि जो हमारे यहाँ के मरीज हैं वहाँ जाके इलाज करा सके, वो बॉम्बे, दिल्ली या लखनऊ नहीं जाना पड़े, कलकत्ता नहीं जाने पड़े। आप इसकी नहीं चिंता करके आप पूरी तरह से जो है इस आईवास करने के लिए, ये पूरा जो है लोगों को ठगने के लिए, कितना मार्क्स देंगे बावरी जी? ये नेगेटिव मार्क्स में है। सूरज, नेटवर्क 10, रांची। झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार ने आज विधानसभा में 2022 और 23 का बजट पेश किया है। ये बजट 1,01,101 करोड़ रुपए का है, जो झारखंड के हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज सदन के पटल पर रखा है। जाहिर तौर इस बजट पेश करने के बाद जो विपक्ष के नेता है, उनका साफ कहना है ये बजट नहीं बल्कि ये पूरी तरह से खानापूर्ति की गई है। सूरज, नेटवर्क 10, रांची। तो वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन रहा और चौथे दिन भी सदन के बाहर विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक आज भी बरही के रुपेश पांडे और सिमडेगा के संजू प्रधान के हत्या मामले को लेकर सदन के बाहर सरकार का विरोध कर रहे थे। बीजेपी विधायकों ने मॉब लिंचिंग के शिकार दोनों की सीबीआई जांच कर हत्यारों को सजा देने की मांग की है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि विपक्ष मुद्दाहीन है और उनके पास सदन बाधित करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। राज्य की जनता आज सड़कों पर खड़ी है और यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों का भी विश्वास है सरकार खो चुकी है। सत्तारूढ़ दल के विधायकों का भी विश्वास है सरकार खो चुकी है। झूठे वादे, झूठे नारे दे करके ये सरकार सत्ता में तो आई, लेकिन आज राज्य की जनता जब सड़कों पर खड़ा होकर के पूछ रही है कि बताओ स्थानीय कौन है, लेकिन ये सरकार न नौजवानों को रोजगार दे पाई, न बेरोजगारी भत्ता दे पाई, केवल और केवल राज्य की जनता को भड़का करके, संवेदनशील विषयों पर भड़का करके, बाहरी बिक्री का नारा दे करके और इस प्रकार के विभाजनकारी राजनीति इस प्रदेश में चला रही है। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच बैंकों द्वारा राज्य में गरीब तरीके के लोगों समेत किसानों और जरूरतमंदों को प्राथमिकता के साथ ऋण मुहैया कराने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला से कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य में कृषि की असीम संभावनाएं हैं। राज्य में अधिक से अधिक किसानों को बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाए, इस पर नाबार्ड को पहल करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के किसानों के पास आर्थिक बैकअप नहीं रहने के कारण वो कृषि समेत अन्य रोजगार परक कार्यों में भी संपन्न नहीं बन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड राज्य के किसानों को मार्केटिंग में भी योगदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य को ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और कृषि विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा ऋण आवंटन प्रदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि RIDF, RIAS और NIDA के तहत मिश्रित वित्त के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाए।